द ग्रेट इंडियन कपिल शो का अगला एपिसोड एक खास मुलाकात लेकर आ रहा है, जिसमें इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी, प्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी सुधा मूर्ति दर्शकों को अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। कपिल शर्मा के शो पर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के अलावा जोमैटो के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल और उनकी पत्नी ग्रीसिया मुनोज भी नजर आएंगे। इस एपिसोड में दोनों कपल्स ने अपनी जीवन यात्रा, संघर्ष और एक दूसरे के साथ के अनमोल पलों को साझा किया, जो दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव साबित होगा। जब कपिल शर्मा ने नारायण मूर्ति से पूछा कि जब उन्होंने पहली बार सुधा जी को देखा तो उनके मन में क्या ख्याल आया, तो नारायण मूर्ति ने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब सुधा हमारे घर आई तो ऐसा लगा जैसे ताजी हवा का झोंका आ गया हो। इस प्यारे और सच्चे जवाब ने न केवल सुधा जी बल्कि सभी दर्शकों को मुस्कुरा दिया। सुधा मूर्ति ने भी अपने मजेदार अंदाज में जवाब दिया, जवान थे ना, तभी तो। उनकी इस बात पर कपिल समेत सभी लोग हंस पड़े। इस खास बातचीत के दौरान सुधा मूर्ति ने बताया कि उनकी शादी को 47 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच का अपनापन और एक दूसरे के लिए सम्मान हमेशा बरकरार है। सुधा मूर्ति ने कहा, मैं भी उनकी तरह काम में डूबी रहती हूँ और अब मैंने समय की अहमियत को समझा है। मुझे कभी शिकायत नहीं होती और मैं हर चीज में समय का ध्यान रखती हूँ। सुधा ने मजाक में कहा, मैं बहुत खराब खाना बनाती हूँ, फिर भी उन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। देखो, मूर्ति साहब का वजन मेरे ही हाथों की बदौलत बढ़ा है। इस पर कपिल और दर्शकों ने जमकर ठहाके लगाए। इस एपिसोड में दीपिंदर गोयल और उनकी पत्नी ग्रीसिया मुनोज ने भी अपने रिश्ते के खूबसूरत पलों को साझा किया। दीपिंदर ने बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआती दिनों में अपनी पत्नी के साथ एक डिलीवरी एजेंट के रूप में काम किया। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाया और दोनों ने मिलकर जोमैटो को एक बड़े प्लेटफॉर्म में बदलने का सपना देखा। कपिल के सवालों का जवाब देते हुए दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया और बताया कि वे एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। कपिल शर्मा ने शो में नारायण मूर्ति की रोमांटिक साइड के बारे में भी सवाल किया। जब उन्होंने मूर्ति साहब से पूछा कि क्या शादी के 47 साल बाद भी उनकी पत्नी के प्रति उनका प्यार वैसा ही है, तो नारायण मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा जी का साथ मेरे लिए हमेशा खास रहा है और यह प्यार आज भी वैसा ही ताजा है। सुधा मूर्ति ने इस पर भी अपने मजाकिया अंदाज में कहा, अब आदत हो गई है ना। उनकी इस बात पर दर्शकों ने एक बार फिर हंसते हुए तालियां बजाईं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में कपिल शर्मा ने अपने मजाकिया अंदाज में नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के साथ बातचीत की। कपिल का अंदाज ऐसा था कि उन्होंने एक पल के लिए भी मेहमानों को गंभीर होने का मौका नहीं दिया। कपिल के अनोखे सवालों और हाजिर जवाबी ने माहौल को और भी मनोरंजक बना दिया। शो के इस एपिसोड का एक टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें कपिल मूर्ति दंपत्ति से उनकी शादी और आपसी रिश्तों पर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में देश के दो प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक कपल्स का आना दर्शकों के लिए किसी खास अनुभव से कम नहीं होगा। टीजर देखकर ही फैंस ने अंदाजा लगा लिया है कि इस एपिसोड में न केवल मजेदार किस्से सुनने को मिलेंगे, बल्कि रिश्तों की गहराई और प्यार की अनोखी कहानी भी देखने को मिलेगी। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के इस एपिसोड का प्रसारण शनिवार को होगा और शो के फैंस इस एपिसोड को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह एपिसोड कपिल शर्मा के शो के दूसरे सीजन का हिस्सा है, जिसमें हर बार किसी न किसी खास मेहमान को बुलाकर उनकी जिंदगी के दिलचस्प पहलुओं पर बात की जाती है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जैसे लोगों का आना न केवल दर्शकों को हंसी ठाकों का भरपूर डोज देगा, बल्कि उनके प्रेरणादायक सफर को जानने का भी मौका देगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।